बातों को सुना तो बर्बरीक क्या करने लग गया। अरे इतनी सुन के बर्बरीक ने धनुष पे बाण छड़ायो है, छोड़ दियो तीनों लोकन पाताल फोड़ निकलायो है। मनमोहन के तलवा में फिर जाय के बाण समायो है। इधर जैसे भगवान कन्हैया के तड़वे में वो बाण लगा, भगवान कन्हैया को एहसास हो गया, इसको पता चल गया मेरा काल कहाँ है। अरे इतनी सुन के बर्बरीक ने धनुष पे बाण छड़ायो है, छोड़ दियो तीनों लोकन पाताल फोड़ निकलायो है। मनमोहन के तलवा में फिर जाए वो बाण समायो है। ये कबीरता बर्बरीक की मनमोहन घबरायो है, मनमोहन घबरायो है। ओ बेटा दिल को भरम मिटाए दे रे, मोए कृष्ण को काल बताए रे। जैसे भगवान कृष्ण ने समझा कि इसको मेरे काल का पता चल गया, सोचने लगा इसको छलना चाहिए अन्यथा ये विनाश कर देगा। भगवान कृष्ण कहने लगे बेटा अगर तू इतना बड़ा धनुर्धर है, इतना बड़ा तू शक्तिशाली है, जो योद्धा होते हैं वो दानी भी होते हैं। बर्बरीक कहने लगा बाबा देखिए जब इंसान का समय खराब आता है, ऐसा बताते कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान का विनाश आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है। इधर बर्बरीक को छलने के लिए जैसे ही कहा कि बेटा वीर दानी भी हुआ करते हैं, बर्बरीक जल्दी से बोला, कहने लगा प्रभु आप तो मांगो, मैं दानी भी बहुत बड़ा हूं। इधर भगवान कृष्ण कहने लगे अगर आप दान देना चाहो तो मुझे वचन दो पहले कि प्रभु मैं इतना बड़ा योद्धा हूं, कभी अपनी भाषा से मुकरूंगा नहीं, अपनी जबान से नहीं मुकरूंगा। अरे मैं हूं सच्चो दानवीर, देख चाहे जब अजमा लीजो, अब मांगे तो अब दे दूंगा, फिर पाछे पर चाय लीजो। इधर भगवान कृष्ण कहने लगे मैं हूँ सच्चो दानवीर, देख चाहे जब अजमाए लीजो, अब मांगे तो अब दे दूं नहीं, फिर पाछे अजमाए लीजो। अगर दान देनो चाहे तो मुझे काट के शीश गहाय दीजो, काट के शीश गहाय दीजो। इधर जैसे भगवान कृष्ण ने शीश का दान मांगा, कहने लगे बर्बरीक सोच समझ गया ये कोई बाबा बाबा नहीं है, कोई साधु नहीं है, साधु होता है क्षत्रियों की जैसे भिक्षा मांग रहा है। कहने लगा हे प्रभु आप अपने असली वेश में आइए। इधर भगवान कृष्ण समझ गए, इसको पता चल गया कि मैं वही छलिया नंद किशोर हूँ। कहने लगा वो बालक रोने लग गया कि तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा छल किया है। इधर अरे रोए रोए के यो कुमर कहे वरे मांगो अच्छो खासो है। अरे रोए रोए के यो कुमर कहे वरे मांगो अच्छो खासो है।
आयो तो मैं युद्ध करने को युद्ध को रह गयो प्यासो है। आया तो मैं युद्ध करने के लिए, लेकिन तुमने मेरी मन के मन में राख दी। आपने बहुत बुरा किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने कह दिया कि जा कोई बात नहीं। अरे आयो तो मैं युद्ध करने को युद्ध को रह गयो प्यासो है। और लेकिन आपने दान तो मांग लिया, मेरा शीश मांग लिया, लेकिन मेरी एक तमन्ना है। वो कौन सी तमन्ना है? कि मेरा शीश को इतना ऊपर धरे जो मैं सारा महाभारत को देख सकूं। कहते हैं ना कि महाभारत का युद्ध संजय ने देखा था, नहीं, जो युद्ध बर्बरीक ने देखा था वो संजय ने भी नहीं देखा था, जो स्पष्टीकरण से बर्बरीक ने देखा था। अरे आयो तो मैं युद्ध करन को युद्ध को रह गयो प्यासो है। लेकिन अरे शीश काट मेरो वृक्ष पे धर दो, युद्ध को देखूं तमाशो है, युद्ध को देखूं तमाशो है। ओ बेटा दिल को भरम मिटाए दे रे, मोए कृष्ण को काल बताए दे। इधर भगवान कृष्ण ने कहा कि जा, कह दिया कि जाओ, मैं आपको आपका शीश आपसे दान मांगा है, लेकिन आपका ये दान विफल नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। जाओ, कलयुग में आपकी मुझसे भी पहले मुझसे भी बड़ी पूजा होगी, आपको मैं अपनी जगह पूजवाता हूँ। इसलिए भगवान ने वरदान दे दिया कि कलयुग में तेरी सबसे बड़ी पूजा होगी, तू साक्षात रहेगा, जो भी तेरे दर पे आएगा कभी खाली हाथ नहीं लौट कर आएगा। इसलिए कहते कि हारे के सहारा बाबा श्याम हमारा। इनके तरकस में केवल 3 बाण थे। आप देखना कहीं भी फोटो मंडी हो, 3 बाण और धनुष में लगे हो तो उस पे लिखा होता है कि मां सेव्यम पराजित है, कि भगवान इनके दर से कोई खाली हाथ नहीं आया, कोई हारा नहीं है। कि मां सेव्यम पराजित है, पराजित का मतलब होता है कि हार जाना, इसके दर से कोई हार कर नहीं आता। ओ बेटा दिल को भरम मिटाए दे रे, मोए कृष्ण को काल बताए दे, मोए कृष्ण को काल बताए दे।